ठीक है। और लेकिन उसी सरकार से यूपी की बात आपने किया तो मैं एक बात इसमें ऐड ऑन कर दूं कि काफ़ी आप परेशान भी हुए होंगे, बड़ा कुछ लोग आपके ऊपर गुस्साए रहते हैं, आप एबीवीपी वालों को गुंडा बोल देते हैं, वो जाके अपने आपके घर के सामने पथराव कर देते हैं, उसके बाद फिर वो एकदम से लगातार आंदोलन कर रहे हैं आपके खिलाफ, एकदम से कि मुर्दाबाद के नारे, एबीवीपी 48 घंटे का अल्टीमेटम तक कर दिया माफ़ी मांगने के लिए। आप ये कहेंगे कि माफ़ी मांगने जैसा है नहीं, वो दरअसल गुंडे ही हैं, या आप कहते हैं कि वो फिसल गया जुबान? नहीं, देखिए मैं अपने बात पर कायम हूँ। गुंडे हैं? नहीं, मैंने ये शब्द नहीं कहा है, ना मैंने किसी का नाम लिया है, ना कुछ कहा है। सवाल मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि छात्रों के साथ अगर अन्याय हुआ है तो जो पुलिस ने किया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कानून के दायरे में कोई भी रहे, कानून के दायरे में रहे, कानून से हट करके, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी गुंडई करेगा तो कानून अपना काम करेगा। ये शब्द मैंने कहा है, ये नहीं कहा कि किसी को मतलब टारगेट करके किसी को हमने गुंडा नहीं बोला है। नहीं, दो चीज बोल दिया आपने। लेकिन हमने कहा कि गुंडई जो करेगा उसको कानून उसके हिसाब से दिखाएगा। चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। अब ये तो आपको पता ही हुआ कैसे उस लड़के को गिरा के 10 पुलिस वाले बकायदा मारे हैं 15 मिनट। नहीं, मैं उस बात पे नहीं कहा। मैंने फिर आगे क्या कहा था, ये भी मैंने उसमें कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा, कानून को नहीं माना। बिहार के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, लालू जी को। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। तो कानून के दायरे में, देश में कानून का राज है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबके यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार हमारा है जी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन सर, क्या ये वही तरीका है कि भाई अपना थोड़ा सा दबाव बनाए रखा जाए, अप्रत्यक्ष तौर पर भी वो ठीक है, ना लगे कि भाई आप सीधे तौर पर किसी को कह रहे हैं। अब हाल ही में कुछ आपके बयान इस तरह के भी आए, क्योंकि आपने कहा कि बिहार में जो है योगी मॉडल लागू होना चाहिए। आप कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो तो फेल हो गया है, कानून व्यवस्था के लिहाज से तो, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने कहीं जिक्र किया। तो क्या मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी सरकार और उस नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर, उनके मॉडल को लेकर सवाल उठा रहे थे? मौजूदा स्थिति क्या है और क्या एजेंडा है? इतना तो मैं नीतीश जी की तारीफ करूंगा जी कि लालू जी की सरकार जब थी तो खम्भे जरूर थे लेकिन तार नहीं थे जी। नीतीश जी की सरकार में बिजली गांवों तक पहुंची, पक्की सड़कें गांवों तक पहुंची हैं। ये दो चीज़ तो मैं कहूँगा। सरकार बनने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में लोग जंगल राज कहते थे, उस जंगल राज पर अंकुश लगाने का काम नीतीश जी ने किया, इसको हम मानते हैं। लेकिन इधर जो अपराध बढ़े थोड़ा सा, उस पर मेरे सामने सवाल जब आया तो मैंने कहा कि यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने जितने भी माफिया पिछली सरकारों में छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज वो या तो जमीन के अंदर हैं, या तो ऊपर चले गए, या तो जेल के अंदर हैं। और उनके नाम से कोई भी कांपता है कि बुलडोजर न आ जाए, तो बुलडोजर बाबा की सरकार भी कहते हैं कुछ लोग। ये इसी से मैं तो इसमें कहीं थोड़ा सा कमी पेशी बिहार में रह रही है क्या, जिसको आपने पॉइंट आउट किया? देखिए, निश्चित है कि छिटपुट घटनाएं छोड़ दीजिए जी, तो हम जैसे राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो जो विपक्ष के लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप तो होता है जी, लेकिन देश में दंगा और कर्फ्यू पे विराम लगा है। कोई माने चाहे ना माने, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, एनडीए की सरकार में दंगा करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। कराने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। और खास तौर से हम यूपी में बड़े दंगे होते थे जी, लेकिन आज सारे दंगे करने वाले लोग देखते हैं कि कहीं उधर से बुलडोजर तो नहीं आ जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि डराते हैं हमको। जैसे आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं यूपी में, और आप पंचायती राज मंत्रालय भी आपके पास है। अब आप कहते हैं कि मदरसों को इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे गलत गतिविधियाँ होती हैं। आप कहते हैं कि बॉर्डर से लोग घुसते हैं मदरसों में, शरण लेते हैं। मैं 100% अपने बयान पे कायम हूँ। प्रयागराज में मदरसे में नोट छापी गई, छापने के समय पकड़े गए। आपके कुशीनगर में नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई। मदरसे बाहर से तो दिख रहा है मदरसे हैं, अंदर होटल बनाया गया है। मदरसे खोले गए हैं शिक्षा देने के लिए, मदरसे नोट छापने के लिए नहीं है।
मदरसे के अंदर होटल चलाने के लिए नहीं है। आप बिना अनुमति के मदरसे बना लिए हो किसी की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, तो किसकी अनुमति से बनाए हो? और मदरसे बना करके वहां विदेशी लोगों को वहां ठहरा रहे हो, तो मदरसे नहीं तोड़े जाएंगे ऐसे? कोई कैसे लोग आतंकी टाइप के, क्या किस टाइप? भाई अगर बाहर से लोग आकर के अंदर हुआ रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं? होटल कैसे बन गया? होटल में क्यों बसाया गया है उनको? आपने होटल की अनुमति ली? आप मदरसे की अनुमति ली? आप बॉर्डर पे बना लेंगे मदरसा कि हम बॉर्डर पे हैं, ये जमीन भारत और पाकिस्तान के, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कहाँ बना रहे हैं। जब जानकारी हो रही है तो कि अंदर इस तरह की गतिविधि है तो कार्रवाई हो रही है। इस बात का तो प्रमाण कोर्ट में होना चाहिए ना कि ये डायरेक्ट बुलडोजर से कैसे प्रमाण होगा इसका? ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? जब नहीं प्रूफ तो होता है ना, कोर्ट के आदेश पर ही सारे काम होते हैं। बाहर चाहे जितना हल्ला हो, कोर्ट के आदेश पर ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी गलत कर रहे हैं तो सजा न्यायालय देती है, न्यायालय के आदेश पर सब गिरते हैं।